नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। प्रश्न है, यह भवन क्यों? उत्तर बहुत सीधा है। दुनिया में धूप है, इसलिए मकान बनाने की जरूरत पड़ी। यदि धूप नहीं होती, सर्दी गर्मी नहीं होती, आंधियां नहीं होती, तो भवन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक है तो दूसरे को होना पड़ता है। पहला दिन है तो दूसरा दिन होना जरूरी है। प्रश्न है, समाधि की खोज क्यों? समाधि क्यों? समस्या है। उत्तर बहुत साफ है। समस्या है। समस्या है तो समाधि की खोज जरूरी है। यदि कोई समस्या नहीं होती तो समाधि की खोज की कोई जरूरत नहीं होती। समाधि की साधना कोई जरूर नहीं होती। समाधि की साधना इसीलिए जरूरी है कि समस्या है। समस्या है। मनुष्य ने समस्या को सुलझाने के लिए अनेक उपाय किए। शारीरिक समस्या को सुलझाने के लिए बहुत उपाय किए और पूरा सफल भी हुआ है। शारीरिक समस्या को सुलझाने में आज का मनुष्य पुराने युग से अधिक सफल हुआ है। 100% सफल हुआ है नहीं कहा जा सकता। इतनी बीमारियां आज भी विद्यमान है और जिनकी कोई चिकित्सा भी नहीं दिखाई देती। इतना विकास होने पर भी ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी, जिनका आज भी कोई समाधान नहीं मिला है। चिकित्सा शास्त्र का अधिकतम विकास हो जाने पर भी नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक समस्याओं का 100% समाधान हो चुका है और कभी होने वाला भी नहीं है। जिस दिन जिस समस्या का 100% समाधान हो जाता है, वह समस्या ही नहीं, समस्या से संबद्ध सारी सामग्री ही दुनिया से समाप्त हो जाती है। यदि शरीर को रहना है तो साथ साथ में शरीर की समस्याओं को भी रहना है। और जिस दिन शरीर की कोई समस्या नहीं रहेगी, पता नहीं कि शरीर भी रहे या न रहे। नहीं हो सकता कि समस्या पूर्ण समाहित हो जाए। फिर भी शरीर की काफी समस्याओं का समाधान हुआ है, किंतु मन की समस्याओं का समाधान तो बहुत कम हुआ है। जितना प्रयत्न हुआ और ज्यादा उलझती गई हैं और ऐसा लगता है कि मन की उलझने आज और बढ़ती जा रही है। आज समाधि की बहुत जरूरत है। अतीत में समाधि की जरूरत जितनी नहीं थी, आज समाधि की उतनी जरूरत है। आज की बीमारी कुछ ज्यादा बढ़ गई और जब मानसिक बीमारियां ज्यादा बढ़ती हैं, मानसिक समस्याएं ज्यादा उलझती हैं, तो समाधि की ज्यादा जरूरत हो जाती है। मुझे लगता है कि मानसिक पागलपन, मानसिक तनाव, मानसिक दबाव जितना हमारे आज के युग में है, उतना अतीत में नहीं रहा, कभी नहीं रहा। इतिहास में कोई घटना ऐसी नहीं मिलती इतना मानसिक टेंशन या मन का तनाव या दबाव रहा हो। आज तो मनुष्य के सामने इतने तनाव के कारण बन गए। भय आज सबसे ज्यादा है। पुराने जमाने में भय था चोर का, डाकू का। आज तो चोर डाकू का भय तो शायद कुछ कम हुआ होगा, किंतु
राज्य का भय इतना हो गया जितना शायद पहले कभी नहीं था। इतना नियंत्रण, इतना भय आज के मनुष्य के सामने है कि मनुष्य सोता है तो भय की सिराहने को लेकर सोता है और उठता है तो भय की चप्पल पहनकर ही पैर बाहर रखता है। कोई क्षण ऐसा नहीं लगता कि शायद भय से खाली जाता हो। और जिन लोगों ने अपने आप को ज्यादा सुखी बनाने का प्रयत्न किया है और कर रहे हैं, उन्होंने तो ऐसा मान लिया कि मानो जीने का अर्थ है भय और भय का अर्थ है जीना। वे भय को और जीने को दो नहीं कर सकते। ये भय और जीना दो वचन नहीं हो सकता, एक वचन बन गया। विद्यार्थी से पूछा गया कि पाजामा एक वचन है या बहुवचन? उत्तर दिया कि ऊपर से एक वचन और नीचे से बहुवचन, दो वचन। ठीक मुझे लगता है आज पूछा जाए कि भय और जीवन दोनों एक है या दो, तो उत्तर यही होगा कि ऊपर से एक और नीचे से दो। ठीक पाजामा की स्थिति बन गई। भय को अलग नहीं किया जा सकता वर्तमान के जीवन से, और जब जीवन से भय को अलग नहीं किया जा सकता तो आदमी समस्या से मुक्त जीवन नहीं जी सकता। इतना तनाव, और हमारे जीवन में भय का इतना भारी तनाव होता है कि भय के कारण सारी शरीर की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हमारा नाड़ी संस्थान गड़बड़ा जाता है, समूचा तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा जाता है और समूचा ग्रंथि तंत्र गड़बड़ा जाता है। शरीर के रसायन बदल जाते हैं और शरीर का विद्युत प्रवाह बदल जाता है। सब कुछ गड़बड़ा जाता है। आदमी कैसे सुख के साथ जी सकता है? आज की दुनिया में शायद किसी ही व्यक्ति को भय मुक्त जीवन जीने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं। इसलिए आज समाधि की खोज ज्यादा जरूरी हो गई। पुराने जमाने में समाधि की खोज योगियों ने की। माना गया कि समाधि योगी के लिए जरूरी है, एक सन्यासी के लिए समाधि जरूरी है, एक तपस्वी के लिए समाधि जरूरी है। गृहस्थ के लिए समाधि की कोई जरूरत नहीं। गृहस्थ कैसे समाधि में जा सकता है? कोई आवश्यकता भी नहीं। किंतु मुझे लगता है कि पुराने जमाने में ध्यान और समाधि केवल योगी के लिए होती होगी। आज तो हर व्यक्ति के लिए समाधि की जरूरत है, और उस हर व्यक्ति के लिए जो जीता है, प्राण धारण करता है, जीना चाहता, उसके लिए समाधि की जरूरत, ध्यान की जरूरत और योग की जरूरत। आज हर गृहस्थी को योगी बनना जरूरी है। जो योगी नहीं बनेगा, ध्यान में नहीं जाएगा, समाधि का अभ्यास नहीं करेगा, वह शायद पूरा जीवन नहीं जी सकेगा। अकाल मृत्यु से उसको सामना करना पड़ेगा। यदि 80 वर्ष जीना है तो शायद 50 वर्ष में ही छुट्टी पाना चाहेगा। आज समाधि की जरूरत सबके लिए है। हम जो प्रयत्न कर रहे हैं समाधि के लिए, सबको सन्यासी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सबको जंगलवासी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, सबको योगी बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, घर छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। किंतु इस सिद्धांत के साथ यह प्रयत्न चल रहा है, आज हर घर वासी को सन्यासी होना जरूरी है। आज हर घर वासी को योगी बनना जरूरी है। आज
हर गृहस्थ को ध्यानी बनना जरूरी है और समाधि का जीवन जीना जरूरी है।